प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर नाम में आप सबको जय मसीह के जीसस सेव यू चैनल में आप सबका स्वागत है। और आज की आराधना में हम जाएंगे और आराधना में जाने से पहले हम छोटी सी दुआ करेंगे। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आज के दिन के लिए कि आज का दिन आपने हम सब के जीवनों में दिया है, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। आपकी दया के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, आपके प्रेम के लिए, जो प्रतिदिन हम पर आपकी करुणा होती है प्रभु, इसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। आज की आराधना में प्रभु हमारे आपकी उपस्थिति हो, हमारा गीत भजन गाना बचाना और प्रभु वचन उन सब पे आपकी आशीष होने पाए। आपका आत्मा हमें गाइड करे, पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई सहायता मत करें, यीशु मसीह के नाम से आमीन। प्रभु की महिमा के लिए हम लोग गीत गाएंगे। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। जीवन की रोटी है, मेरे जीवन का पानी है। खाता रहूं, पीता रहूं, खाता रहूं, पीता रहूं, तेरी ही महिमा गाता रहूं। मेरे जीवन की रोटी है, मेरे जीवन का पानी है। जिंदगानी है, मुझको मिली है जिंदगानी है, तेरी ही दी कुर्बानी है, कुर्बानी है। तूने मुझे नया जीवन दिया, तेरे लहू की ये निशानी है। तूने मुझे नया जीवन दिया, तेरे लहू की ये निशानी है। मेरे जीवन की रोटी है, मेरे जीवन का पानी है। मेरे जीवन की रोटी है, मेरे जीवन का पानी है। तू आ, तू आ, तू आ जा रे यीशुआ, यीशुआ, तू आ जा रे। मेरे सर पर हाथ तेरा, मेरे सर पर हाथ तेरा, देता है हर पल साथ मेरा, देता है हर पल साथ मेरा। मुझे नया जीवन दिया, की ये निशानी है। नया जीवन दिया, तेरे लहू की ये निशानी है। मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर की महिमा हो। सच में प्रभु हमारा जीवन की रोटी है और जीवन का मार्ग है। तो आइए आज के वचन में हम लोग जाएंगे। पहला पत्रस उसका 4 अध्याय और 7 पद से लेकर 11 पद तक पढ़ेंगे। लिखा है, सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरे का अतिथि सत्कार करो। जिसको जो वरदान मिला है वह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारी के समान एक दूसरे की सेवा में लगाए। यदि कोई बोले
तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है। यदि कोई सेवा करे तो उस शक्ति से करे जो परमेश्वर देता है, जिससे सब बातों में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर पिता की महिमा हो। महिमा और राज्य साम्राज्य युगागान उसी का है। आमीन। प्रभु आज के वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष दे। आज का जो मुख्य शीर्षक है जिसके ऊपर हम सीखेंगे, परमेश्वर के राज्य के भले भंडारी हैं। हम परमेश्वर के राज्य के भंडारी हैं। आज हमारा मुख्य विषय है, शीर्षक है, और उसमें हम देखते हैं एक भंडारीपन के बारे में कि एक भंडारी, जब हम परमेश्वर की संतान हैं, परमेश्वर के बेटा बेटी हैं, उसके चुने हुए हैं, बुलाए हुए हैं, तो प्रियो हम परमेश्वर के भंडारी हैं। क्या जो परमेश्वर ने हमें भंडारीपन की जिम्मेदारी सौंपी है, क्या हम उसके प्रति विश्वास योग्य हैं? क्या जो परमेश्वर ने हमें भंडारीपन का जिम्मेदारी को दिया है, क्या हम उस भंडारीपन में खरे हैं? हमें जरूर सोचने की ज़रूरत है। यदि नहीं है तो परमेश्वर का वचन यहाँ पे भंडारीपन के बारे में, जो भंडारीपन है, जो परमेश्वर का भंडारी है, परमेश्वर का चुना हुआ है, उसके बारे में, कुछ गुणों के बारे में हम यहाँ पे आज देखेंगे। और परमेश्वर आज हम सब मसीह भाई बहनों को इस बात को बताना चाहते हैं, हम विश्वास योग्य भंडारी बने। हम परमेश्वर के राज्य के, मसीह के राज्य के विश्वास योग्य भंडारी बने। लिखा है सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है। दुनिया वचन में साफ साफ लिखा है, सब बातों का, जो भी हम बोलते हैं, करते हैं, देखते हैं, जो कुछ भी हम देखते हैं, प्रभु के वचन में लिखा है सब बातों का तुरंत अंत होने वाला है। कोई समय, कोई घड़ी नहीं जानता, अंत होने के नज़दीक में है। लेकिन प्रभु का वचन क्या कहता है? एक भंडारी होने के लिए, एक भंडारीपन के अंदर इस बात होना चाहिए कि भंडारी को क्या होना चाहिए? संयमी होना चाहिए। एक भंडारी के अंदर संयमी होना चाहिए। और जब हम पवित्र आत्मा के 9 फलों में से देखते हैं तो एक फल है, 9वां जो फल है वो संयम है। आत्मा के 9 फल में, और एक भंडारी के अंदर एक जो प्रभु का व्यक्ति है, परमेश्वर, एक मसीह व्यक्ति है, एक विश्वासी है जो विश्वास करता है, परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन बिताता है, उसको संयम होना बहुत जरूरी है। संयमी के साथ प्रभु की बात जो है, अपने ऊपर वो संयम रखे। हर एक बात में उसे संयमी होने की जरूरत है। उसे उतावलापन नहीं होना चाहिए, जल्दीबाजी वाला नहीं होना चाहिए, बल्कि उसका जीवन एक संयम से भरा होना चाहिए, संयमी जीवन होना चाहिए। दूसरी बात, प्रार्थना। संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहे और प्रार्थना का जीवन होना चाहिए। एक भंडारी का जो जीवन है संयमी हो और प्रार्थना में सचेत रहे, होशियार रहे। जैसे हम लूका रचित सुसमाचार उसके 21 अध्याय और 36 पद में पढ़ते हैं, तो वहाँ पे साफ साफ प्रभु यीशु मसीह ने कहा, सावधान रहो और प्रार्थना करते रहो। सावधान रहो, प्रार्थना करते रहो, प्रार्थना में लगे रहो, प्रभु यीशु मसीह ने कहा है प्रियो। तो एक संयमी, एक भंडारी के अंदर ये गुण होने चाहिए कि वो संयमी हो, परमेश्वर के वचन के प्रति, अपनी जिम्मेदारी के प्रति, अपने जीवन में हर तरीके से वो संयमी हो। क्यों? कि अंत बहुत नज़दीक है। और सचेत होकर प्रार्थना करता रहे, हर एक बात के लिए प्रभु के सामने बैठे, हर एक बात के लिए प्रभु के सन्मुख घुटने टेक कर संयमी होकर वो प्रार्थना करते रहे। संयम होकर प्रार्थना। क्या हम प्रार्थना में लगे हुए हैं? हम क्या सचेत होकर प्रार्थना कर रहे हैं? हमारा जीवन कैसा है? क्या हम संयमी जीवन जी रहे हैं? क्या हम संयम के साथ अपने जीवन को बिता रहे हैं? क्या हम परमेश्वर के मसीह के अच्छे भंडारी हैं? प्रियो, बहुत ज़रूरी है, हमें अपने आप को जांचने की बहुत ज़रूरी है। लिखा है सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। हालेलुया। सबसे श्रेष्ठ बात है, सबसे उत्तम बात है, सबसे सर्वोच्च बात है प्रेम। प्रेम क्या करता है? हर एक गुनाह को, अनगिनत गुनाह को माफ कर देता है। और सबसे श्रेष्ठ प्रेम किसने किया?
परमेश्वर ने किया। परमेश्वर ने अपने प्रिय पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेज दिए ताकि सारे मानव जाति के लिए वो पाप के लिए बलिदान हो गए, सबके पाप अपने ऊपर ले लिए, कैलवरी क्रूस पे चढ़ गए। वो प्रेम था, परमेश्वर का प्रेम था प्रभु यीशु मसीह। और वचन में लिखा है जब हम विश्वास करते हैं तो प्रभु का प्रेम है जो हमारे सारे पापों को क्या कर देता है, ढांप देता है, सारे पापों को ढांप देता है, सारे गुनाहों को ढांप देता है, अनगिनत। वचन में भजन संहिता में लिखा है क्या ही धन्य है जो परमेश्वर हमारे पापों का लेखा नहीं लेता। हमारे व्यवहार, हमारे पापों के अनुसार परमेश्वर हमारा न्याय नहीं करता, हमसे वैसा व्यवहार नहीं करता है, बल्कि परमेश्वर का प्रेम है कि उसने हमारे सारे पाप ढांप दिए, सारे अनगिनत पापों को यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा ढांक दिया। और आज प्रभु हमें सिखाना चाहते हैं कि एक भंडारी को, जो मसीह भंडारी है, परमेश्वर के राज का भंडारी है, सुसमाचार का भंडारी है, उसके अंदर ये गुण होने चाहिए जो यीशु मसीह के अंदर थे। यीशु मसीह ने प्रेम किया और एक भंडारी के अंदर वो होने चाहिए कि वो सबसे प्रेम करे। और प्रेम क्या कर देता है, सबके गुनाहों को माफ़ कर देता है, सबके गुनाहों को ऊपर पर्दा डाल देता है, ढक देता है, नज़रअंदाज कर देता है। प्रेम, एक भंडारीपन के अंदर परमेश्वर का प्रेम होना चाहिए, परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह का प्रेम होना चाहिए। स्वार्थी प्रेम ना हो, ऐसा प्रेम हो जैसा मसीह यीशु ने प्रेम किया, जैसे परमेश्वर ने प्रेम किया यूहन्ना 3:16 के अनुसार। ऐसे एक भंडारीपन के अंदर, एक भंडारी के अंदर हम मसीह के भंडारी हैं, हम उस सुसमाचार के भंडारी हैं। हमारे कांधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी प्रभु यीशु मसीह ने सौंपा है, हर एक विश्वासी के ऊपर, हर एक मसीह के ऊपर। प्रियो, आज हमें जांचने की ज़रूरत है, आज हमें अपने जीवन में देखने की ज़रूरत है, जो परमेश्वर ने हमें भंडारीपन दिया है, क्या हम उसके प्रति विश्वास योग्य हैं या नहीं है, या नहीं। रोमियो उसका 13 अध्याय उसका 11 पद पढ़ेंगे। समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है, क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। बहुत ज़रूरी है, अब हमें होशियार रहने की जरूरत, उस प्रेम में बढ़ने की ज़रूरत है। हम उद्धार के नज़दीक में, उस परमेश्वर के प्रेम में, क्योंकि वचन कहता है सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है प्रियो। इसलिए हम प्रभु को पकड़े रहें, संयमी को पकड़े रहें, प्रार्थना में सचेत रहें, परमेश्वर के प्रेम प्रभु यीशु मसीह में बढ़ते चले जाएं, सचेत होकर। और उसके बाद 9 पद में लिखा है, बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरे का अतिथि सत्कार करो। बिना कुड़कुड़ाए, एक भंडारीपन के अंदर, एक मसीह के अंदर, एक विश्वासी के अंदर कुड़कुड़ाना नहीं चाहिए। कुड़कुड़ाना एक बुरी आदत है। और हम देखते हैं जब जब जो इस्राएलियों के बारे में, जब परमेश्वर उनको मिस्र देश से लेकर आ रहा था तो कैसे कुड़कुड़ाते थे, और जब परमेश्वर के विरोध में कुड़कुड़ाते थे तो परमेश्वर का न्याय आता था। इसलिए एक भंडारीपन को, एक मसीह को, एक विश्वासी को जो प्रभु के भय में चल रहा है, प्रभु कहता है हमारा जीवन कुड़कुड़ाने वाला जीवन नहीं होना चाहिए, कुड़कुड़ाना, बुड़बुड़ाने वाला जीवन नहीं होना चाहिए। और कुड़कुड़ाने का यदि जीवन है तो प्रियो आपके जीवन में बुरी आदत है, बुरा स्वभाव है, उसे आपके जीवन से निकाल देने की ज़रूरत है। आप प्रार्थना करें, प्रभु मेरे अंदर ये कमी है, मेरी मदद करें, मैं इसे छोड़ना चाहता हूँ। प्रभु यीशु मसीह आपकी मदद करेगा। सत्कार, अतिथि सत्कार वाला हमारा जीवन होना चाहिए। एक भंडारी के जीवन में हमेशा सेवा के लिए तत्पर होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह हमारे नमूना है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को पैर धोए, अतिथि सत्कार किया उनका, पैर धोकर उन्होंने इस बात को दिखा दिया कैसे करना चाहिए। बिना कुड़कुड़ाए अतिथि सत्कार करना चाहिए।
यदि हम कुड़कुड़ाते हैं तो हमारे जीवन में ये बुरा स्वभाव है और ये परमेश्वर को पसंद नहीं है, ये परमेश्वर को पसंद नहीं है। प्रभु की सेवा दिल से करें। लिखा है जो वरदान मिला है वह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारी के समान एक दूसरे की सेवा में लगाएं। परमेश्वर के वरदान जो मिले हैं, किसी को सेवा करने का वरदान मिला है, किसी को भविष्यवाणी का वरदान मिला है, किसी को सुसमाचार प्रचार का, उपदेश का, अलग अलग चंगाई का वरदान मिला है। आपको जो वरदान मिला है, परमेश्वर ने आपको जो भंडारीपन में जो वरदान दिया है, आपको उसे चमकाना है, उसमें बढ़ने की जरूरत है, उसे पहचानने की जरूरत है। प्रभु ने मुझे कौन सा वरदान दिया है, मैं कौन से भंडारीपन की जिम्मेदारी मुझे मिली है। क्या मुझे सेवा करने के लिए प्रभु ने मुझे बुलाया है, सेवा अतिथि सेवा करने के लिए बुलाया है, उसके लिए परमेश्वर ने मुझे अपने अनुग्रह की भंडारी बनाया है ताकि मैं अतिथि सत्कार में लगा रहूं, सेवा करूं। जो परमेश्वर ने आपको वरदान दिया है, आप उस वरदान को चमकाइए, उस अच्छे भंडारीपन के जैसे बनिए। जैसे लिखा है, जब हम पढ़ते हैं पहला कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय उसके 2 पद में, फिर यहाँ भंडारी में ये बात देखी जाती है कि वह विश्वास योग्य हो। प्रभु के वचन में लिखा है ये बात देखी जाती है कि भंडारी कैसा हो, विश्वास योग्य हो। जो वरदान मिला है उसके प्रति, जो कार्य उसे सौंपा गया उसके प्रति हमारा जीवन, हमारा भंडारीपन कैसा है। क्या हम उस भंडारीपन के अंदर विश्वास योग्य हैं? क्या हम परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य हैं? हम अपने परिवार के भंडारी हैं? क्या हम अपने परिवार के प्रति विश्वास योग्य हैं? हम कलीसिया के भंडारी हैं? क्या हम कलीसिया के प्रति विश्वास योग्य हैं? क्या कलीसिया को परमेश्वर ने जब भंडारीपन को उन्हें भी सौंपा है, वो भी भंडारीपन का अधिकार मिला उन्हें भी, क्या वो भंडारीपन के योग्य हैं? क्या विश्वास योग्य हैं? प्रियो, आज हमें जांचने की ज़रूरत है। आज हमें इस बात को प्रभु के सन्मुख रखने की ज़रूरत है, क्या मैं विश्वास योग्य भंडारी हूँ? क्या मैं प्रभु का विश्वास योग्य भंडारी हूँ या नहीं हूँ? हमें जांचने की ज़रूरत है। प्रभु का वचन कहता है, साफ साफ इस बात को बताता है कि एक भंडारी को विश्वास योग्य होना चाहिए। एक भंडारी को विश्वास योग्य होना चाहिए। जो वरदान आपको मिला है, परमेश्वर ने जो भी वरदान आपको दिया है, वो परमेश्वर की सेवा के लिए, परमेश्वर के भले कार्य के लिए, एक भले भंडारी के समान उसे इस्तेमाल कीजिए। परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल कीजिए, परमेश्वर की कार्य के लिए इस्तेमाल कीजिए, अतिथि सेवा में इस्तेमाल कीजिए, पर विश्वास योग्य भंडारी बनिए। विश्वास योग्य, मसीह के विश्वास योग्य भंडारी बनने की ज़रूरत है। एक दूसरे की सेवा में लगाएं, एक दूसरे की सेवा करें, एक दूसरे का अतिथि सत्कार करें। परमेश्वर ने पहचाने कि आपको कौन सा परमेश्वर ने वरदान दिया है, मुझे परमेश्वर ने कौन से भंडारीपन का अधिकार दिया, मैं उसके प्रति क्या विश्वास योग्य हूँ या नहीं। बहुत ज़रूरी है प्रियो हमें जांचने की। हम एक दूसरे की सेवा में लगाएं, ना कि हम एक दूसरे को देख के कुड़कुड़ाएं, एक दूसरे के विरोध में बोलें, बल्कि एक दूसरे की सेवा में सेवा करें। और 11 पद में हम पढ़ते हैं, लिखा है, यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है। यदि कोई सेवा करे तो उस शक्ति से करे जो परमेश्वर उसे देता है। कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन। जब आप बोलते हैं तो ऐसा बोलें जिससे सुनने वाला उत्साहित हो। जब हम इफिसियों उसके 4 अध्याय उसके 29 पद में पढ़ते हैं तो वहाँ साफ साफ लिखा है, पढ़ दीजिए। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से न निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उचित उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। प्रभु के वचन में लिखा है, तुम्हारे मुंह से कोई ऐसे शब्द ना निकले, कोई ऐसी गंदी बात ना निकले, बल्कि ऐसा निकले, ऐसी शब्द निकले, ऐसे उत्साहित भरे शब्द निकले जिससे सुनने वाले की उन्नति हो। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन भी यही कहता है, यदि तुम बोलो तो ऐसा बोलो मानो परमेश्वर का वचन। आप जब भी बात करें तो आपके मुंह से सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के वचन निकलना चाहिए।
परमेश्वर की बातें निकलनी चाहिए, परमेश्वर के बारे में ही निकलना चाहिए, परमेश्वर के बारे में ही हम बोलें, परमेश्वर का वचन बोलें। परमेश्वर का वचन हमें एक दूसरे को उत्साहित करना है, ना कि हमारे मुंह से कोई गंदी बात या गंदी सोच, बल्कि ऐसे निकले जिससे सुनने वाले पर अनुग्रह हो और उत्साहित हो, उसके जीवन में आत्मिक उन्नति करे, वो बढ़े। ऐसे हमें वचन को बोलना, ऐसे वचन को, परमेश्वर के वचन को बोलें, ना कि हम दुनिया की बातें बोलें। दुनिया की बातें नहीं, हम वो बातें बोलें जो परमेश्वर के वचन में है, जो हमारे आत्मिक उन्नति के लिए है, जिससे हमारी आत्मिक उन्नति होगी, जिससे हम और परमेश्वर के प्रेम में बढ़ेंगे, जिससे हम परमेश्वर की पहचान में बढ़ेंगे। वो हमें हमेशा परमेश्वर के वचन ही बोलना है। जब बोलें तो परमेश्वर के वचन को बोलें, जब बोलें परमेश्वर के वचन को बोलें, परमेश्वर के वचन से बोलें, ना कि हम इधर उधर से बोलें। हमें परमेश्वर के वचन से बोलने की ज़रूरत है। वचन के भंडारी हैं, तो भंडारी को हमारे अंदर वही होना चाहिए कि जब बोलें तो ऐसा। और लिखा है जो परमेश्वर देता है, लिखा है यदि सेवा करें तो शक्ति से करे जो परमेश्वर उसे देता है। हम अपनी शक्ति नहीं, अपना दिमाग नहीं, अपनी बुद्धि नहीं, अपनी सोच नहीं, लेकिन जो परमेश्वर हमें सामर्थ्य देता है, परमेश्वर जो हमें शक्ति देता है, उसके अनुसार हमें सेवा करने की जरूरत है। जब हम अपनी ताकत, अपनी बुद्धि, अपनी शक्ति का इस्तेमाल करते हैं, तब हम ठोकर खाते हैं, सफल नहीं होते हैं। आज परमेश्वर हमें बताता है, आज हमें परमेश्वर पे पूर्ण निर्भर होने की जरूरत है, परमेश्वर पे पूरा भरोसा रखने की जरूरत है। जो भी करें परमेश्वर की सामर्थ्य से करें। जो भी मतलब कि ये नहीं कि हम पाप भी करें। यदि हम मसीह जीवन में बढ़ें, परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़ें, जीवन में सफलता की ओर बढ़ना है, तो प्रभु की सामर्थ्य में आप परमेश्वर का वचन हमारे अंदर होना चाहिए और परमेश्वर की सामर्थ्य में, परमेश्वर की शक्ति में बढ़ें। जो करें परमेश्वर की सामर्थ्य में, परमेश्वर की शक्ति को पाकर करें। जब हम अपनी ताकत, अपनी बुद्धि, अपनी सोच लगाने लगते हैं, तभी हम सफल नहीं हो पाते हैं, तभी हम ठोकर खा जाते हैं। इसलिए प्रियो, हमें परमेश्वर की सामर्थ्य से पाकर उसकी सेवा करना है, परमेश्वर की सामर्थ्य से, ना कि हम अपना दिमाग, अपनी बुद्धि, अपनी सोच लगाएं। यदि हम अपनी बुद्धि, सोच लगाएंगे तो उससे परमेश्वर खुश नहीं होगा, उससे परमेश्वर खुश नहीं होगा। जिससे सब बातों में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर पिता की महिमा हो। हालेलुया। सब बातों के द्वारा हमारा जो कार्य है, हमारी जो सोच है, हमारी प्रार्थना है, जो भंडारीपन परमेश्वर ने हमें दिया है, उसके द्वारा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर पिता की महिमा हो। हमेशा याद रखें, हम परमेश्वर के भंडारी हैं, हम यीशु मसीह के राज्य के भले भंडारी हैं, हम उसके सुसमाचार के भंडारी हैं। परमेश्वर कहता है भंडारी विश्वास योग्य होना चाहिए। आज हमें जांचने की ज़रूरत है, क्या हम भंडारीपन में विश्वास योग्यता का जीवन जी रहे हैं? क्या हम विश्वास योग्य भंडारी हैं? परमेश्वर के राज्य के विश्वास योग्य भंडारी हैं? भंडारी संयमी होना चाहिए, प्रार्थना करने वाला होना चाहिए, प्रेम करने वाला होना चाहिए, कुड़कुड़ाने वाला नहीं होना चाहिए। जो उसे मिला है उस पर संतोष रखना चाहिए और अपने जो उससे परमेश्वर ने वरदान दिया है उसके समान, भले भंडारी के समान वो सेवा करना चाहिए, संतोष के साथ, संयमी के साथ उसमें बढ़ने की। और इन सारी बातों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर पिता की महिमा हो। जो सामर्थ्य देता है, जो परमेश्वर हमें सामर्थ्य देता है, परमेश्वर की महिमा हो। हमारे भंडारीपन से, हमारे जीवन से, हमारे कार्यों से परमेश्वर को महिमा हो। जो प्रेम प्रभु ने किया, हमारे पापों को ढक दिया, क्या हम उससे प्रेम करते हैं? क्या हम ऐसे में एक दूसरे से प्रेम करते हैं? प्रभु यीशु मसीह ने स्पष्ट कहा, अपने दुश्मन से अपने समान प्रेम करो, अपने दुश्मन से अपने समान प्रेम करो। उसकी महिमा हमेशा हमेशा होती रहे, हमेशा हमेशा होती रहे।
हम ऐसा जीवन जिए, ऐसे भंडारीपन जिए जिससे परमेश्वर की महिमा हो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। युगानुगान उसकी महिमा होती रहे हमारे भंडारीपन से। क्या हम भंडारीपन में विश्वास योग्य हैं? परमेश्वर की सामर्थ्य से, परमेश्वर की सामर्थ्य में हमें बढ़ने की जरूरत है। परमेश्वर की सामर्थ्य से करें, सेवा करें, कार्य करें, प्रभु से सामर्थ्य पाकर करें। क्या हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं? ये प्रिय हमें जांचने की जरूरत है। कहीं हमारा जीवन कुड़कुड़ाने वाला तो नहीं है? हमें जांचने की जरूरत है। यदि हमारे जीवन में ये है, बुरी स्वभाव है, तो उसे हमें छोड़कर, त्याग कर, पछताप करके हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। परमेश्वर ने आपको इसलिए नहीं बुलाया है ताकि हम कुड़कुड़ाएं, बुड़बुड़ाएं, बल्कि इसलिए बुलाया है ताकि हम सेवा में लगे रहें, अतिथि सत्कार करने में लगे रहें, परमेश्वर की सामर्थ्य से करें, ये समझ के करें कि हाँ, ये परमेश्वर, ये जो कार्य मैं करूँ ये परमेश्वर की ओर से है, परमेश्वर के कार्य ही है, परमेश्वर ने मुझे इस कार्य के लिए रखा है। अतिथि सेवा में लगे रहें। प्रियो, हमें जांचने की ज़रूरत है, क्या हमारे जीवन के द्वारा, हमारे भंडारीपन के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो रही है? हमें जांचने की ज़रूरत है। आइए हम अपनी आंखें बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम आपके वेदी के पास आते हैं, धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, आज के वचन के लिए। प्रभु, हम आपके स्वर्गीय राज के भंडारी हैं, और हम जब प्रभु आपने हमें भंडारीपन के योग्य समझा और विश्वास योग्यता के साथ हम प्रभु भंडारीपन में उतरने पाएँ, जब आएँ हम विश्वास योग्य पाए जाएं। और प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं हर एक विश्वासी भाई बहन के लिए, हर एक मसीह भाई बहन के लिए जो आज के मैसेज को देखते हैं, प्रभु जी, उस भंडारीपन जो आपने हर एक को भंडारीपन का अधिकार दिया है, उस भंडारीपन में विश्वास योग्य उतरने पाए। प्रभु, उस भंडारीपन में बढ़ते चले जाएं, और उस भंडारीपन के द्वारा प्रभु आपको महिमा मिले, आपका नाम ऊंचा हो। प्रभु परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, हमारे एक विश्वासी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो बीमार हैं या किसी ऐसी परिस्थिति में है, प्रभु जी, आप उन्हें छुटकारा दें, आप उन्हें चंगाई दें। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कोरोना वायरस को हमारे भारत देश से और पूरी दुनिया से प्रभु आप इसे दूर करें। प्रभु, आप दया कीजिए, आप अनुग्रह करें। पिता परमेश्वर, आप दया कीजिए। ये प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दें। जय मसीह की।